ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हाईकोर्ट गुरु के इंट्रोडक्शन से। हाईकोर्ट गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारा मिशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना ताकि एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो सके, स्टूडेंट्स को हाई टेक स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। जो है वो इनमें डिफरेंट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे वेबिनार्स होते हैं जिनमें डिफरेंट मेंटोर्स आते हैं जो कि हाई टेक कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है और उनका एक्सपोजर बढ़ता है। हमारा फोकस ये है कि यहाँ पे 20 सेशंस पर डे पे होते हैं। आईकोड गुरु पे एक वीकली वेबिनार होता है जो कि सैटरडे को होता है, दो वर्कशॉप्स होती हैं, एक सैटरडे को और एक संडे में होती है। हमारे पाइथन के डिफरेंट सेशंस चल रहे होते हैं जिसमें एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए सेशंस होते हैं और उसके बाद एडवांस लेवल के सेशंस भी होते हैं। यहाँ पे फ्री आइल्स, जीआरई और डुओलिंगो की प्रेपरेशन के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। डीएसए जो है वो भी कराया जाता है, लीड कोड और फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको उनकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। उसके बाद मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कोर्सेज भी होते हैं। ये सारे सेशंस जो हैं वो आपको लाइव फेसबुक पे आप अटेंड कर सकते हैं, जूम के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। और इन केस कि आपका सेशन कोई मिस हो गया है तो वो आपको उसका उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो फेसबुक पे बाद में मिल जाएगी। और द प्लस पॉइंट इज कि एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे किसी भी चीज के लिए चार्ज नहीं किया जाता यहाँ पे। कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स हैं आईकोड गुरु की जो हम देख लेते हैं कि 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो विन किए हैं स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट हैकाथॉन्स में। और स्टूडेंट्स ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर किए हैं जिनमें यूएसए में और कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो एडमिशन्स सिक्योर किए हैं। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स ने लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स ग्रैब की हैं। हमारी 259 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था CS50X पजल डे में, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज कराया था 2025 में। और 240+ मेंटोर्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं इस साल स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस 2025 के लिए। 3+ आई कोडर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के लिए आउट ऑफ 320 ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स। और 301 स्टूडेंट्स जो हैं हाईकोर्ट गुरु से, उन्होंने गूगल कोड जैम 2023 में पार्टिसिपेट किया था। और हमारे 3 इंटर्न्स जो हैं वो अबू धाबी वर्ल्ड हेडक्वार्टर में गए थे इत्तेहाद एविएशन ग्रुप के, ये वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप की थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अगर हम देखें, जिन्होंने एडमिशन सिक्योर किए हैं उनकी CGPA रेंज 3.1 से 3.8 तक थी। उनकी आइल्स की रेंज 6.5 टू 7.5 थी। कोई पब्लिकेशन भी नहीं थी उनकी। GRE नहीं था। स्टडी गैप उनका 1 ईयर टू 15 ईयर था। 100% उनका फी बिहेवियर है। और स्कॉलरशिप की जो है रेंज वो $1100 टू $3000 पर मंथ तक है। और उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवाई। और ये हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से थे जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद आ जाती है, UET लाहौर है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी। और इनके एडमिशन्स हुए हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ उता में, जो कि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं। विचिया स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा हमारे पास ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी है, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी थी, MC गिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन सिक्योर किए। उसके अलावा अगर हम स्टैट्स देखें हमारी कम्युनिटी का, तो 2025 सॉरी 2021 में हमारा जो कम्युनिटी थी उनमें 5K जो है वो लोग थे। और 22 में जो है वो इंक्रीज हुई हमारी कम्युनिटी और यहाँ पे लोगों की तादाद 10K तक चली गई। 2023 में स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 11 टीचिंग असिस्टेंट्स जो है थे वो सिलेक्ट हुए थे और हार्वर्ड पजल डे में 18 टीम्स थी। और तब हमारी जो कम्युनिटी थी वो 15K से ज़्यादा थी। 2024 में 72 जो है वो सेक्शन लीडर्स सेलेक्ट हुए थे और हार्वर्ड पजल डे में 38 टीम्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और तब हमारी कम्युनिटी जो है वो 30K तक पहुंच गई थी। और अभी 2025 में हमारी कम्युनिटी 35K है। स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में 167+ टीएस ने जो है वो सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने वहाँ पे सर्व किया। और हार्वर्ड पजल लीग में 259 टीम्स जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
यहाँ पे अगर हम देखें कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया 2022 से 2024 का, अगर ये हमारे पास स्टैट्स है, तो इसमें जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि 72.2% जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ये थी। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर थी, यूईटी थी, बहरिया यूनिवर्सिटी, जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी थी। फिर उसमें 22 में जिन्होंने किया सिक्योर किया स्कॉलरशिप, उनमें कायदे अवाम यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, फास्ट है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है। और 2023 में 18.4% था, जिनमें यूईटी टेक्सला और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से स्टूडेंट्स थे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे पास, अगर आप लोगों ने आईकोड गुरु को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप रजिस्टर कर सकते हैं www.icode.guru/join पे, और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप स्लैक पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सेशंस के लिए फेसबुक को भी और स्लैक दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम आयशा। थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी की कोई और भी क्यूरी हो आइकोर गुरु के लिहाज से तो वो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन दैट माय नेम इज़ आयशा आरिफ और मैं आइकोर गुरु पे एक मॉडरेटर हूँ सिंस 2023। और आज से हम जो है अपने वो कोर्स का एक लाइक स्टार्ट लेते हैं। ये कोर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इफ़ यू आर वेरी विलिंग टू जंप इनटू द कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग और एआई करनी है आपको, जनरेटिव एआई में जंप करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ठीक है? और उसमें हमने पाइथन को टारगेट किया है। अब पाइथन को ही क्यों टारगेट किया है उसके लिहाज से जो है वो हम देखेंगे कि हमने पाइथन को क्यों चूज़ किया। लेट्स सपोज वी हैव अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह से हमारे पास सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमने सिर्फ पाइथन को ही क्यों चूज़ किया, ये हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको सिर्फ मैं ही नहीं बोलूँगी या सिर्फ मैं ही प्रेज़ेंट नहीं करूँगी। मेरी जो भी मैं सेशंस पढ़ाती हूँ, मैं उसमें 50% अपना इनपुट दे रही होती हूँ और 50% अपने पार्टिसिपेंट से आउटपुट ले रही होती हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने अगर डुओलिंगो का भी सेशन पढ़ाया है, वर्डप्रेस का, या पहले मैं डीएसए के सेशंस, एवरी सेशन मेरा जो होता है वो इंटरैक्टिव होगा, ठीक है? तो आप लोग इस माइंडसेट के साथ आइएगा कि आप लोगों ने इसमें सीखना क्या है, ठीक है? अगर आप ये कोर्स ले लेते हैं, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर 1 आवर एट आइकोड गुरु और इन दिस सेशन, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? अब ये बिल्कुल स्टार्ट होता है अगर आप लेट्स सपोज जाते हैं लीड कोड करने के लिए या फिर बाकी सेशंस में जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग के, मशीन लर्निंग के सेशंस में आ रहे हैं या एआई के सेशंस में जा रहे हैं, तो आपको ना वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर समझ नहीं आएगी, क्योंकि समटाइम्स आपको सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही होंगी कि इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो शायद हमारे लिए है ही नहीं। दिस इज़ फॉर यू, ठीक है? बस ये है कि अगर आपने पहले थोड़ा-सा लाइक पाइथन को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया हो ना, तो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगर आपने पाइथन सीख ली है, इट मीन्स कि आपको 50% प्रोग्रामिंग जो है वो ऑलरेडी आ गई है। बाकी इसमें हम प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे, मतलब कि मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करूँगी, उन असाइनमेंट्स को हम सेशन में भी ऑब्जर्व करेंगे, लाइक किसी ना किसी की पार्टिसिपेंट्स जितने होंगे उनकी जो असाइनमेंट होगी हम उसको यहाँ पे रिव्यू करेंगे। अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक्स हैं तो वो हमें आप लेके आएँ अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पे, और मतलब कि कोड में कोई एरर आ रहा है या आपको किसी चीज़ की कहीं पे समझ नहीं आ रही है, तो हम उस चीज़ को भी रिज़ॉल्व करेंगे, ठीक है? अब इस तरह से है कि स्टार्ट हम अपना जो आपको कोर्स आउटलाइन मिली है, उसके लिहाज से जो है मैंने एक हैंडबुक जो है वो डाउनलोड की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फंक्शंस भी हैं, ठीक है, पाइथन के। एडवांस फंक्शंस लाइक अगर आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेना है, इसका कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप ये कहेंगे इससे पहले पाइथन सीखने से पहले हमें क्या आना चाहिए? आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस अगर आपको बेसिक लेवल का मैथ आता है और अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, इट मीन्स यू आर गुड टू गो विद पाइथन, ठीक है? इस कोर्स का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को इसका कोई भी इससे पहले कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये क्या होती है कि आपको थोड़ी बहुत लाइक मैथ की जो बेसिक लेवल के, लाइक अगर आप 5वीं क्लास का मैथ कहते हैं कि अगर आपको वो आता है, इट मीन्स कि आपको इसकी समझ आएगी। हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। लेट्स सपोज अगर मैं पाइथन को कह रही हूँ कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग। जिस तरह से आपको कोई भी चीज समझने के लिए या तो आपके साथ उर्दू बोली जा रही होती है, हिंदी बोली जा रही होती है, या इंग्लिश बोली जा रही होती है, उसी तरह से जब हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर को कोई ना कोई लैंग्वेज समझ आती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इस कोर्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टारगेट करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। क्या प्रोग्रामिंग क्या है कि हमने कंप्यूटर को काम करने के लिए कहना है। अब हम मैं इसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई कंप्यूटर मुझे काम करके दो, नहीं, मुझे उसको उसकी ही लैंग्वेज के अंदर डील करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से हम बच्चों को प्यार से समझा रहे होते हैं तो बच्चे प्यार की जुबान समझ के वो वाला काम कर देते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डील करना पड़ेगा, तो वो हम पाइथन के साथ करेंगे। प्लीज लेट मी नो, मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को। यस मैम, एंड क्लियर है। ओके, थैंक यू। अब हम ये देखेंगे व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है। पाइथन इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज विच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि हमने पाइथन को ही क्यों चूज किया। हमारे पास दो और भी तो बड़ी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। पहली चीज तो ये है कि जब बाकी हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं ना, उनमें कोड करना बहुत मुश्किल होता है। कोड करना बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको भी करना प्रॉब्लम होता है। उनके भी कोड में समटाइम कोई ना कोई एरर आ जाता है विद वेरी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द सी और सी प्लस प्लस और इन जावा। लेकिन पाइथन का फायदा ये है कि पाइथन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल, जिस तरह से इंग्लिश लिखी होती है तो आपको इंग्लिश जो होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, इसी तरह से पाइथन जो है वो भी अंडरस्टैंडेबल चीज है। एक कि एक सिंपल इंग्लिश की लाइन लिखी होगी, आपको पता होगा कि अच्छा ये यही कह रहा है। इसी तरह से पाइथन की वर्किंग है कि वो सिंपल लैंग्वेज को सिंपल रखता है, और जो इसके ज्यादा बहुत ज्यादा वर्डिंग होगी वो इंग्लिश में यूज कर रहा होगा। दिस pseudocode nature is easy to understand and understandable by beginners। अब pseudocode क्या होता है, लाइक रीडेबल कोड। रीडेबल मतलब कि बहुत सिंपल सा एक कोड लिखा हुआ है आपके पास, आप उसको पढ़ लो और आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, तो वो हमारे पास सीडो कोड होगा। और इसकी अंडरस्टैंडेबल बाय बिगिनर्स, ठीक है, कि वो बिगिनर्स के लिए ये बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज, अभी ये पाइथन जो है ना, हर जगह पे मोस्टली जो है वो पाइथन ही यूज करें। एक तो ये जो यंग माइंड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आप पाइथन यूज कर रहे हैं आके, ठीक है। हमारा करिकुलम जो पाकिस्तान का जो होता है ना, जो कोर्स होता है, जो पाकिस्तान का करिकुलम होता है, ये 20-20 क्या, लाइक पता नहीं 50-50 साल पुराना कोर्स पढ़ा हुआ है। इस वजह से हमारे जो हमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं हमारी, लाइक स्कूल में या इंटरमीडिएट लेवल पे जो जो लोग आईसीएस करते हैं वो भी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैं अगर बात करती हूँ, जब मैंने अपने बीएस में कोर्स लिया था तो मैंने भी पाइथन का नहीं सी प्लस प्लस का कोर्स लिया था, क्योंकि जो हमारा कोर्स डिजाइन हुआ वो बहुत साल पुराना हुआ है। लेकिन आज के जमाने में कोई भी जो कह लें कि यंग माइंड्स हैं या जो बिगनर्स हैं वो सी को, सी प्लस प्लस को या जावा को यूज नहीं करते, वो पाइथन को यूज करते हैं, क्योंकि पाइथन है ही इतनी इजी। पाइथन में कोड करना आसान है, पाइथन का कोड अंडरस्टैंड करना आसान है, पाइथन को इंस्टॉल करना आसान है, पाइथन के सॉफ्टवेयर को हैंडल करना आसान है। दूसरी और लास्ट पे चीज ये आ जाती है कि पाइथन में अगर एरर्स वगैरह आ जाती हैं तो उनको रिजॉल्व करना आसान है, ठीक है। हमें एरर्स का जो है वो बड़ा ज्यादा इशू आता है, बाकी लैंग्वेजेस में एरर्स ही रिमूव नहीं होते, ठीक है। उनके अंदर कोड में बग आ जाए वही रिमूव नहीं होता, लेकिन पाइथन में उन चीजों को रिजॉल्व करना आसान होता है। इस वजह से ये बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इस वजह से हम इसको ही टारगेट करेंगे। फीचर्स ऑफ पाइथन, अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन जैसे पहले ही बात हो रही है कि इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू लेस डेवलपमेंट। अगर कुछ चीज बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए, ठीक है, इट मीन्स कि वो आपको समझ आ रही है, तो जब आप उसमें डिप्लॉयमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसमें, तो वो आपके लिए वो भी आसान होगी और वो कम टाइम लेगी, ठीक है। अगर आपने एक कोड लिखना है सी में वो 10 मिनट ले रहा है, और अगर आपने कोड लिखना है पाइथन में वो 2 मिनट लेगा, ठीक है। अब सी में जो कोड लिख रहे हैं उसकी लेंथ ज्यादा है, पाइथन में जो कोड लिख रहे हैं वही कोड सी में जो आउटपुट देगा वो पाइथन में वही आउटपुट मिलेगी आपको, लेकिन उनका कोड की लेंथ भी, उन कोड की जो लाइक इजीनेस होगी और जो उनके डेवलपमेंट होगी वो हर चीज होगी वो आसान होगी, ठीक है। मैं आपको सी से कंपेयर करके इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि अगर आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं या आप लाइक आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको फर्स्ट टाइम अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई लैंग्वेज पढ़ाई गई होगी, आई एम डैम श्योर कि वो आपको सी या सी प्लस प्लस पढ़ाई गई होगी, ठीक है। तो आपको नजर वो समटाइम्स हम पहली दफा देखते हैं ना, जब हमारा पहली दफा सी के साथ इंटरेक्शन होता है तो हम डर जाते हैं कि यार ये
क्या हर जगह पे ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, कहीं पे हमने वो कॉलन लगाना भूल जाते हैं, कहीं पे हम लोग वो कोमास लगाना भूल जाते हैं, तो वो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन पाइथन में ये वाली कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये होती भी फ्री है, लाइक आप इसको फ्री डाउनलोड करोगे, ठीक है, और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है, लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पाइथन को हैंडल करने में। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे लाइक जुपिटर नोटबुक पे, वीएस कोड पे, या जो भी आप लोग यूज कर रहे होते हो सॉफ्टवेयर, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर लेट्स सपोज हम बात करते हैं, तो कुछ जो लोग होते हैं, कुछ जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो जुपिटर नोटबुक को यूज करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं वो वीएस कोड को यूज करते हैं कोड करने के लिए। जिस तरह से मैं अपने सेक्शन में जो है वो वीएस कोड को लेके चलूंगी, कि हम वीएस कोड के थ्रू देखेंगे कि इस तरह से हम उसको पाइथन को लाइक कर रहे होंगे डेवलपमेंट उसमें। फिर ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब भी यही है कि वो लैंग्वेज ओके ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है, इजी टू यूज है, बिगनर फ्रेंडली है, जो भी आप उसकी डेफिनेशन लेना चाहें, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, पाइथन जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। दूसरी, ये पोर्टेबल है, लाइक अगर आप इसको लाइनक्स पर यूज करना चाहते हैं, विंडोज में यूज करना चाहते हैं, या आपके पास मैक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं हर डिवाइस में। और इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फन टू वर्क विद, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि ये आसान चीज़ है, ठीक है। जब आप डिफ़िकल्टी लेवल आएगा थोड़ा-सा, लेकिन वो बहुत आगे जाके आएगा जब आप एक अच्छे वाले प्रोग्रामर बन जाएँगे। लेकिन ये जब शुरू-शुरू में आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होंगी, और एवरीथिंग विल बी क्वाइट लाइक ये आप हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को। अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आपके पास पाइथन को इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है। आपके समटाइम्स हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें पाइथन इंस्टॉल नहीं होती, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी पाइथन, ठीक है। अब पाइथन को आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, कि लेट्स सपोज अगर मैं अपने यहाँ पे क्रोम पे जाके तो पाइथन लिखती हूँ, ठीक है, पाइथन डाउनलोड। तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा पाइथन को डाउनलोड करने का। हम इसके ऊपर आते हैं, तो हमने पाइथन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये देखेंगे पाइथन का 3.1 3.5 वर्जन जो है ना, ये अपडेटेड वर्जन मेरे पास आ रहा है। आप लोग भी अगर अपने विंडोज में हैं, या फिर लाइक अगर आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो आप इसको अभी डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड होगी, आपके सिस्टम में आ जाएगी, आपने इसको डाउनलोड करना है। मेरे पास पहले से डाउनलोड हुई है, लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब वो थोड़ा सा टाइम लेगी डाउनलोड होने में, ठीक है। ये 27 MB की एक फाइल आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अगर सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हुई होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइक कोड करने में। अच्छा, अब वो कहते हैं कि व्हेन यू क्लिक ऑन द डाउनलोडिंग बटन, आपके साथ मैं ये वाला जो लिंक है, ये वो चैट में शेयर भी कर देती हूँ, इन केस अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, जो भी आपके पास इसका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है। लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये है कि हो सकता है मेरे पास इसका पुराना वर्जन हो और आपके पास ये न्यू अपडेटेड वर्जन आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। खास एक्सटेंशंस में कुछ फ़र्क आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल पुराना वर्जन नहीं है, अपडेटेड वर्जन ही है। मतलब कि हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक दफ़ा तो एक चीज़ ये है कि आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके सिस्टम में चेक कर लें, अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड डाउनलोड है तो वेल एंड गुड, अगर डाउनलोड नहीं है तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है। तो उसको अगर हम डाउनलोड करते हैं, तो वीएस कोड जो होता है वो आपके पास ऐसा दिखता है, ठीक है। वेट करते हैं कुछ टाइम, जब तक ये ओपन नहीं हो रहा। अब देखिए, मैं अगर आपको दिखा देती हूँ अपने सिस्टम में, तो मैंने ये सर्च बार में सर्च किया, तो मैंने लिखा वीएस कोड, तो मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसका जो फ्रंट पेज, या कह लें कि आप उसका जो ये इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आपको उसका लेआउट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से अपने लैपटॉप में जो है वो पाइथन को लाइक ये वीएस कोड जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, कि हम यहाँ पे फाइल्स बना सकते हैं, फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, यहाँ से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सर्च क्या करना है, लेट्स सपोज़ अगर मेरी कोई
फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? इस सिस्टम के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं। मैंने किसी फाइल को सर्च करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी पाइथन पाइथन फाइल, ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे अभी कुछ भी कोई भी फ़ोल्डर मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन जैसे अभी फ़ोल्डर ओपन करूँगी तो वो पाइथन फाइल को मैं अगर सर्च करूँगी तो मुझे वहाँ से वो मिल जाएँगी, ठीक है? फिर ये सोर्स कंट्रोल होता है, मतलब इस चीज़ के साथ आपका कोई लेना-देना नहीं है, यहाँ से हम अपने कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है? ये जो आपके पास बटन बना हुआ है लाइक एरो टाइप बटन है, इसको रन करना है और कोड को डीबग करना है, ठीक है? जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे कोड लिखा होता है वो भी रन होता है और वो कोड साथ ही डीबग भी हो जाता है, मतलब उसमें कोई बग्स वगैरह होते हैं तो वो भी। अब ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना एक्सटेंशंस का, ये आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये किस वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पाइथन एक्सटेंशन होती है एक विजुअल स्टूडियो कोड की, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अगर कहीं पे मेरी मीटिंग या मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो ना, तो आप लोग वेट करिएगा, मैं 1-2 मिनट में वापस जॉइन कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, एनीवेज़ अब ये देखिए आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ आपके साथ लोगों के साथ लिंक शेयर कर देती हूँ इसका। ये आप यहाँ से ये वाला लिंक ले लें, तो आप लोगों के पास अगर डाउनलोड नहीं है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब ये 2 लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो कल की मीटिंग में जब आप लोग आएँगे, तो आप लोग लाइक इसको विजुअल स्टूडियो कोड को और पाइथन को आप लोग डाउनलोड करके आइएगा। मेरी डाउनलोडिंग बहुत स्लो जा रही है क्योंकि मैं वाई-फाई से कनेक्टेड हूँ, तो ये तो जन्म ही लग जाएँगे इसको डाउनलोड होने में। एनीवेज़ ठीक है। अब आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड का कुछ इस तरह से लेआउट होता है, ठीक है? जब मैं आपको पाइथन लिखा मैंने तो यहाँ पे आपके पास बड़ी ज़्यादा पाइथन की कुछ ना आ जाती है। ये पाइथन का एक सिंबल होता है ताकि आपको पता चल सके कि पाइथन का क्या पता कैसे चलेगा कि पाइथन तो आपने पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे अगर ये देखें तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? और डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास ये इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल आ रहा है। आप लोगों ने भी इस तरह से पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप जब वीएस कोड में पाइथन का कोड लिखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? मतलब कि 3 काम करने हैं आपने। पहले आपने अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करना है, फिर आपने वीएस कोड इंस्टॉल करना है और फिर आपने वीएस कोड के अंदर आके पाइथन की लाइब्रेरी को ये सॉरी पाइथन की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती बस वो ये वाली जो 2 चीज़ें हैं ना ये आपके पास टाइम लेंगी थोड़ा-सा। मूविंग फॉरवर्ड अब हम कहाँ पे थे? अपनी बुक पे वापस आते हैं, तो हम ये पढ़ रहे थे कि हम देखा कि हमने किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड को और पाइथन को इंस्टॉल करना है। अब जो चैप्टर 1 है हमारा, वो बिल्कुल स्टार्ट होगा मॉड्यूल्स से, कमेंट्स से और पिप से, कि हम ये देखेंगे मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद कमेंट्स क्या होते हैं और पिप क्या होता है। इसको करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि मैं जाती हूँ अपने डाउन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैंने न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया और फ़ोल्डर पे क्लिक किया, तो हम एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पाइथन प्रेप फॉर 6 पीएम, ठीक है? अब 6 पीएम के नाम से मैंने एक कोर्स जो है वो बना लिया, ठीक है? अब ये एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया है, इस फ़ोल्डर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये फ़ोल्डर बिल्कुल अभी एम्प्टी है। मतलब कि ये फ़ोल्डर बनाया है ना, इस फ़ोल्डर का ये जो भी हम क्लास के अंदर किया करेंगे, ये सारा कुछ इस फ़ोल्डर के अंदर पड़ा होगा, ठीक है? आप लोगों के साथ मैं इस फ़ोल्डर का लाइक शेयर भी कर दूँगी कोड वगैरह, आप लोग उस हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर आके एक न्यू जो है वो बनाते हैं, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं डे 1 फाइल, ठीक है? अब आपको याद रहेगा कि आपका जो है ये पाइथन का डे 1 है, इसको मैंने राइट क्लिक किया। अब राइट क्लिक करने के बाद जब मेरे पास शो मोर ऑप्शंस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है? इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और इसको मैंने ओपन विद कोड करना है, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ओपन विद कोड करना है। ओपन विद कोड करूँगी, तो मैं किस चीज़ में चली गई हूँ? मैं अपने वीएस कोड में चली गई हूँ, ठीक है? वीएस कोड में मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे मुझे वो लाइक इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि आप अपना पहला जो प्रोग्राम है उसको करना स्टार्ट करें या जो भी अब मेरे लिए ये एक्सेसिबल चीज़ है, ठीक है?
एनीवेज़, अब यहाँ पे आपको मैं दोबारा से दिखा रही हूँ कि हम इस यहाँ पे फाइल्स भी बना सकते हैं और फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास जो है ना ये फ़ोल्डर है, डे 1 के नाम पे, डे 1 पाइथन। अब ये आपको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा न्यू फाइल का, ठीक है? उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, अगर आप लोगों की ये वाली चीज़ जो है वो विज़िबल है, ठीक है? जैसे अगेन देखते हैं, एक तो ये ज़ूम की बड़ी ज़्यादा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको लिखा हुआ और यहाँ पे जाती हूँ तो न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। हम इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है? फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने डॉट पी वाई क्यों लिखा है? पाइथन के अंदर किसी भी फ़ाइल को बनाने के लिए आपने डॉट पी वाई की एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ठीक है? डॉट पी वाई जो है वो पाइथन की एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि अगर आपने डॉट पी वाई नहीं लिखा, तो कंप्यूटर को नहीं, वीएस कोड को नहीं पता चलेगा कि आपने पाइथन को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करनी है या पाइथन के अंदर कोड लिखना है, ठीक है? तो इस वजह से कोई भी फ़ाइल बनाऊँगी तो मैं वो डॉट पी वाई के नाम से बनाऊँगी। अगर मैंने कोई और चीज़ यूज़ करनी है, लाइक मैंने टेक्स्ट यूज़ करना है या फिर मैंने कोई और लाइक टेक्स्ट फ़ाइल बनानी है या मैं कोई और फ़ाइल बनाऊँगी, तो मैं उसके लिहाज़ से उसकी एक्सटेंशन यूज़ करूँगी, ठीक है? अब अगर यहाँ पे आप देखो, तो मैं कौन-सा कंपाइलर आपको ना यहाँ पे वीएस कोड से हर चीज़ नज़र आ रही होती है। यहाँ पे देखें उसने ऑटोमैटिकली बता दिया कि सिलेक्ट लैंग्वेज मोड पाइथन है, ठीक है? और पाइथन का वर्ज़न भी आ रहा होगा मेरे पास और इस तरह से ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो आपको लास्ट पे मिल रहे होते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे पाइथन की सारी डिस्क्रिप्शन होती है, वो मिल रही होती है। अच्छा, अब मैंने बड़ा ज़्यादा बोल लिया है हमारा जो हाफ टाइम है वो भी कवर हो चुका है, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। कोई भी किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, मैं ही पूछ लेती हूँ। अगर आप लोगों को सबको समझ आ रही है तो फिर मैम ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं सेशन में। मैम ज़ैनब आप मुझे बताइएगा कि आपको एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू सिंस नाउ? इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मैम निम्रा आप सेशन में मौजूद हैं हमारे साथ? देखिए, अगर आप लोग अपनी आउटपुट नहीं देंगे इट्स टोटली फाइन, लाइक हमारा सेशन तो कंप्लीट हो ही जाना है, लेकिन ट्राई टू कम्युनिकेट, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है फिर भी बताएँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही फिर भी बताएँ। मैम यस ये मैम। दो क्वेश्चंस हैं चैट में। जी, जी, प्लीज़। प्लीज़ उनको एड्रेस करिएगा मैम इज़ा। ओके ओके। सर मोहम्मद इशफाक अशरफ हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैन आई ज्वाइन यू एज ए ट्रेनी। या ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। और सिंस अभी जो है वो कंप्लीट अनाउंसमेंट हो चुकी है तो आप कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, अगर आप अनाउंसमेंट में जाते हैं तो आप एक नया सेशन जॉइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू आर फ्री टू जॉइन दिस सेशन। आमना हलीमा है, वो पूछ रही है कि इज दिस फॉर बिगिनर्स, तो जी ये बिगिनर्स के लिए ही है। जी, हमने पहले कुछ मिनट्स में यही बात की थी मैम, लाइक दिस इज़ कंप्लीटली फॉर द बिगिनर्स, फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ठीक है? जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए ही हम करेंगे। तो जी, नो अदर क्वेश्चन मैम इज़ा? नहीं मैम, बस ये दो ही क्वेश्चंस थे और कोई क्वेश्चंस नहीं है ऑलराइट, चैट। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। मैम ये जी मैम चैट ज़ैनब पे किसी ने पूछा हुआ है यूबंटू में पाइथन किस तरह इंस्टॉल की जाए। सॉरी किसमें? यूबंटू। व्हाट इज़ मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर किसी और को कोई आइडिया है तो वो पूछ लें, अदरवाइज़ प्लीज़। हुँ। युबंटू नाम का कोई कुछ कुछ होता है? आई रियली डोंट नो। आप लोग ना प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा या फिर मैं आपको कल के सेशन में ना इसको देख के बता दूँगी। आप क्वेश्चन मुझे जो है ना वो फॉरवर्ड कर दें, मैं देख लूँगी उसको। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे मैम पास जो बंटू है मॉड्यूल्स ना कमांड बेस
कमांड बेस्ड होता है, ये एपीटी की वेरी कमांड इजी। यूज करके ना पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अंदर, या सूडो या ओके एपीटी की कमांड यूज करके। सर अहमद, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो बोल रहे थे प्लीज वो बता दें। जी मैम कर सकते इजी हैं, कर ये सकते हैं। यूबेंटो के अंदर वो मैम वो कमांड बेस्ड होता है, तो उसके अंदर आप सूडो या एपीटी की कमांड यूज करके ना पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। या ऑलराइट, गूगल पे थैंक सर्च यू। करेंगे ना, वो इनको मेथड बता देंगे कंप्लीट कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है कमांड्स बेस। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सर फॉर एडिंग। क्या प्लीज अपना माइक हुआ? म्यूट कर लें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज उसको म्यूट कर दें। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होती है एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारा कोड जो होता है वो कंटेन किया जाता है या रखा जाता है, ठीक है। जिस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास है, जिस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो है वो हम कोई ना कोई चीज जो है वो स्टोर कर सकते हैं ना, उसी तरह से जो हमारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल भी हमारे पास क्या है, एक फाइल कंटेनिंग कोड है। फाइल होती है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, अपने कोड को सेव करना होता है। अब वो कोड किसने लिखना है? प्रोग्रामर ने लिखना है, या तो वो कोड मैं लिखूंगी या वो कोड आप लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखना है कि पिप क्या होता है। पिप एक पैकेज होता है। पिप क्या होता है कि पैकेज होता है, वीएस कोड के अंदर हम पिप को यूज भी करेंगे। ये क्या करता है? पाइथन को मैनेज करता है, ठीक है। अब पाइथन की लाइब्रेरीज भी काफी ज्यादा होती हैं, पाइथन के अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, पाइथन के अंदर डिफरेंट फाइल्स को, फोल्डर्स को हमने कंटेन करना है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर पिप का क्या रोल है? पिप को वो एक पैकेज है जो कि पाइथन को मैनेज कर रहा होता है उसकी लाइब्रेरीज के हिसाब से, ठीक है। इसको भी हम यूज करेंगे, बहुत जल्द यूज करने ही वाले हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग रैपल। हम्म, ठीक है, आगे ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स क्या होते हैं? कुछ हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन से होते हैं? बिल्ट इन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो मॉड्यूल्स जो कि पाइथन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। वो पहले से ही पाइथन के अंदर या आपके वीएस कोड के अंदर, लाइक आपके पाइथन के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। पाइथन ने आपको कुछ चीजें पहले से ही डाउनलोड करके भेजी हैं ताकि यूजर को या फिर प्रोग्रामर को कम से कम चीज़ों को डाउनलोड करना पड़े और कम से कम उसको अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी में प्रॉब्लम्स आए तो उसने कुछ मॉड्यूल्स को, कुछ फंक्शंस को, कुछ लाइब्रेरीज को, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पहले से ही इंस्टॉल करके भेजा हुआ है, जो कि बिगिनर लेवल की जो चीज़ें हैं वो तो पहले से ही पाइथन के अंदर इंस्टॉल है। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें पाइथन के अंदर इंस्टॉल खुद से करनी पड़ती हैं, मतलब कि पाइथन उनको सपोर्ट नहीं करता या पाइथन हमें एरर दे देता है या पाइथन हमें डायरेक्ट कर रहा होता है कि इस चीज़ को पहले इंस्टॉल करो फिर उस चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स टू इंस्टॉल यूजिंग पिप। तो हमने जो मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है वो हमने किस तरह से करना है? पिप को यूज करके यूज करना है। कि लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर के अंदर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज मैं पाइथन की एक लाइब्रेरी है numpy, ठीक है, मैं वो यूज करना चाहती हूँ तो मैं कंप्यूटर को कमांड दूंगी, अपने कंप्यूटर को कमांड दूंगी पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। तो वो मेरे पास मुझे numpy इंस्टॉल करके दे देगा। या मैं अगर कोई और यूज करना चाहती हूँ, कोई फंक्शन यूज करना चाहती हूँ तो वो भी अगर तो काफी ज्यादा फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है, ठीक है, लाइक वो बिल्ड इन फंक्शन हैं। लेकिन अगर वो बिल्ड इन नहीं है तो वो क्या होंगे? एक्सटर्नल फंक्शन होंगे, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होंगे, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होंगी, जिनको हम टाइम बाय टाइम देखेंगे कि हमने उनको किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास एक रफ आइडिया होगा कि हमारे पास एक बिल्ड इन चीज होती है और एक हमारे पास एक्सटर्नल चीज होती है। बिल्ड इन वो पहले से मौजूद होती है और एक्सटर्नल जो होती है वो उसको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज आती है? यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर, ठीक है। हम पाइथन को कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं क्या होता है वो, ठीक है। अगर मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, अब यहाँ पे आप ना सर्च बार में आके टर्मिनल को ओपन करेंगे। ओके ओके, क्या error दे रहा है मुझे? ठीक है,
ठीक है, अब आपने अपना जो टर्मिनल है वो ओपन कर लिया मैंने अपना टर्मिनल। अब मैं आपको बताने ये लगी थी कि हमारे पास पाइथन को हम एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर हम व्हेन यू यूज पाइथन एज अ कैलकुलेटर बाय टाइपिंग पाइथन, ठीक है, आपने अपने टर्मिनल में आना है और टर्मिनल में आके आपने सबसे पहले पाइथन लिखना है। ठीक है, अब इसका मतलब पाइथन जब आपने लिखा, कंप्यूटर को या आपके टर्मिनल को पता चल गया कि आप पाइथन के अंदर बात करना चाह रहे हैं, आपने पाइथन को एज अ कैलकुलेटर या किसी भी तरह से यूज करना है। ठीक है, अगर आप पाइथन नहीं लिखेंगे तो ये आपके पास एक टर्मिनल है, इसके ऊपर आप कोई कमांड देंगे तो शायद वो आपको एरर देगा। इस वजह से आपने पाइथन लिखा, इसने मुझे पाइथन के अंदर, पाइथन की दुनिया के अंदर मैं दाखिल हो चुकी हूँ। उसने देखिए मुझे क्या बताया कि मेरे पास पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, पैकेज्ड बाय एनाकोंडा, ये मुझे इसने थोड़ी बहुत उसकी डिटेल बता दी, जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, बस आप अपना पैकेज, इससे आप अपनी एक्सटेंशन लाजमी चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा जो है वो यूज कर रहे हैं, पाइथन कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दिस ओपन रैपल और रीड एवेल्यूएट प्रिंट लूप। रैपल का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रीड, और ठीक है, आर का मतलब होता है रीड, और ई का मतलब होता है एवेल्यूएट, और पी का मतलब होता है प्रिंट करो, और फिर उसका लूप चलाते जाओ। ठीक है, अगर आपने 100 दफा एक ही चीज लिखी है ना, तो अगर आप उसको रैपल के अंदर लिख रहे हो तो आप वो कंप्यूटर आपको 100 दफा वो चीज देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, रैपल यूज कर रहे हो। इसकी एग्जाम्पल हम जो है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं हूँ रैपल के अंदर, ठीक है, मेरा ये रैपल ओपन हुआ मैं ये कह रही हूँ कि प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। ठीक है, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया हेलो वर्ड। इट मीन्स कि मेरा जो रैपल है वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि ए इज इक्वल टू है 2 एंड बी जो है वो मेरे पास है 3, तो मैं ये कहती हूँ कि प्रिंट ए ए प्लस बी, तो देखते हैं कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे 5 दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया, पहले उसने रीड किया, ठीक है, फिर उसने इवेल्युएट किया, फिर उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, और दोबारा से वो लूप से बाहर आ गया कि अब मुझे कुछ और बताओ क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने 2 प्रोग्राम लिखे थे। एक प्रोग्राम मैंने ये लिखा कि मुझे प्रिंट कर दो हेलो वर्ड, उसने मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दिया। उसने देखा कि व्हाट आई एम डिमांडिंग, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैंने आपको क्या करने के लिए कहा है, मैंने रैपल्स को कहा कि प्रिंट हेलो वर्ड, उसने मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दिया। और अगर मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, मुझे मुझे नहीं पता 2 को 3 में जमा करें तो क्या आता है, तो उसने मुझे बता दिया कि 2 को 3 में जमा करोगी तो 5 आएगा। ठीक है, और फिर वो उस लूप से बाहर आ गया है। इट मीन्स के हमारा रैपल काम कर रहा है। ठीक है, ये हम रैपल का यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप अपने टर्मिनल को एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। चलें, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन हो ना तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोगों कल से तैयार होके आइएगा कि आप लोगों ने साथ साथ मुझे हर चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन देनी है कि हम किस तरह से काम करें। ठीक है, आज आप लोगों को लिए माफी है। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है, कमेंट्स आता है। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने एक लाइन लिखी है अपने रैपल के अंदर ही काम कर लेते हैं। आई डोंट नो रैपल के अंदर वो चीज चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, हम वीएस कोड में जाते हैं। ठीक है, वीएस कोड में मैंने अपना वीएस कोड में गई और मैंने यहाँ पे अपनी पहले ही फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे मैं जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके लिखती हूँ प्रिंट हेलो वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसका फायदा क्या हुआ अगेन। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट और मैंने एक ब्रैकेट लगाई है, मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट और 9 वाला बटन मैंने प्रेस किया तो मेरे पास एक ब्रैकेट आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट इकट्ठी ही आ गई। और मैंने कंट्रोल डबल कोटेशन लगानी थी तो मेरे पास एंटरिंग लाइक स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली डबल कोटेशन, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की दोनों ही आ जाती हैं। जब आप वीएस कोड को यूज कर रहे होते हैं तो वीएस कोड का 90% एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आप लोग एक चीज लिखते हो और दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिकली लिखी हुई मिल जाती है। ठीक है, इस वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि आप वीएस कोड को यूज करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो
हेलो वर्ड, एक प्रोग्राम जो है वो मैंने लिखा और मैंने इसको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट करवाया, मैंने इसको रन करवाया। अब देखिए मेरे पास ये रन बटन है, रन पाइथन फाइल, तो मेरे पास ये पाइथन फाइल रन होगी और मेरे पास मेरा VS कोड का टर्मिनल ओपन हो जाएगा और वो मुझे आउटपुट दे देगा हेलो वर्ड की। ठीक है, इट मीन्स कि हमने अपना सक्सेसफुली जो है वो फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम VS कोड में लिख लिया है, जिसकी हमें एग्जैक्ट आउटपुट भी मिली है। ये मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स आ रही है मेरे पाइथन की, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे अपने प्रोग्राम की आउटपुट चाहिए थी, जो कि मुझे सक्सेसफुली मिल गई है। मैंने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ड, वो मेरे पास लिखा हुआ आ गया है। कहती हूँ कि प्रिंट प्रिंट दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर पाइथन कोर्स। ठीक है, अब वो मुझे क्या लिखा होगा, अब मैंने इस प्रोग्राम को रन करवाया तो वो मेरे पास दोनों की दोनों लाइंस, दोनों के दोनों प्रोग्राम जो हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट सेशन, दिस के स्पेलिंग सही कर लेते हैं, आप लोगों ने तो मुझे बाद में बात में सुनानी है। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर पाइथन कोर्स। ठीक है, तो ये मुझे लिखा हुआ आ गया। अब अच्छा, अब आप मुझे ये चाहते हो कि कमेंट का यूज करो। कमेंट का यूज इस तरह से करो कि ये वाली जो लाइन है ना, हमें हेलो वर्ड नहीं चाहिए है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हम हेलो वर्ड क्यों यूज करें। ठीक है, हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया, मुझे यही प्रोग्राम चाहिए। आप ये चाहते हो कि ये आपको लिखा हुआ तो नजर आए लेकिन आउटपुट में आपको नजर ना आए। ठीक है, अगेन आप ये चाह रहे हो कि आपको ये लिखा हुआ तो मिले, कि आपने कभी जमाने में, किसी जमाने में आपने पाइथन प्रिंट हेलो वर्ड करवाया था, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैंने इसको यूज नहीं करना, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको कमेंट कर दूंगी। कमेंट करने का मतलब ये है कि मैं इसको Ctrl+3 प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये हैशटैग का सिंबल आ जाएगा और ये लाइन आपके पास इस तरह से ग्रीन हो जाएगी VS कोड में। इसका मतलब ये है कि ये कमेंट हो चुकी है। कमेंट होने का मतलब ये है कि जब मैं इस कोड को चलाऊंगी, अब ये कोड रन नहीं होगा। पाइथन में ये लिखा हुआ तो है लेकिन पाइथन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आपने कमेंट कर दिया है। अगेन मैं इसको रन करती हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करती हूँ, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ अवर पाइथन कोर्स, लेकिन आपके पास ये लिखा हुआ नहीं आ रहा। What does it mean? It means कि हमने इसको कमेंट कर दिया है। इसको कमेंट किया, ये नहीं चलेगा, जो कमेंट नहीं किया वो चलेगा, जिस तरह से हमने ये वाला काम किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ये तो एक एक लाइन थी, इसको आपने कमेंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं अब ये कह रही हूँ कि मेरे पास 10 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी लाइन को मैं कॉपी करती हूँ। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब आप ये चाहते हो कि इन सारी लाइन को कमेंट करना है, तो आप क्या इसको बारी बारी कर रहे होगे। ठीक है, इसके ऊपर जाके इसको कमेंट कर रहे हो, इसके ऊपर जाके इसको कमेंट कर रहे हो, इसके ऊपर जाके इसको कमेंट कर रहे हो, इसके ऊपर जाके इसको, लाइक मैं इसको बारी बारी आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको बारी बारी करूंगी, मेरे पास 100 लाइनें कमेंट होने वाली हैं, तो मैं इनको हर लाइन पे 100 मतलब हर लाइन पे जाऊंगी और हर लाइन को जाके कमेंट करूंगी, तो ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन पाइथन ने इसके लिए, इसके अंदर भी आपके लिए एक ईजीनेस रखी है कि आप इन सारी लाइन्स को कमेंट करें। ठीक है, आपने इन सारी लाइन्स को इकट्ठा कमेंट करना है। आप क्या करेंगे, Ctrl/बैकस्लैश का सिंबल प्रेस करेंगे तो ये सारी लाइन अनकमेंट हो गई हैं। इसी तरह से मैं इन सारी लाइंस को करूंगी तो कंट्रोल और बैकस्लैश, जो सिर्फ आपके पास ना क्वेश्चन मार्क वाला जो एक की होती है, उसके साथ ही दूसरा फंक्शन होता है बैकस्लैश का, आप उसको प्रेस करोगे तो ये सारी लाइन जो है वो आपके पास कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, आपने मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है, इसका एक और भी तरीका है। लेट्स सपोज, ठीक है, ये सारी लाइंस लिखी हुई हैं, तो मैं, आप ये चाहते हो कि ये मल्टी लाइंस है ना, तो मैंने इनको बारी बारी कमेंट नहीं करना। लाइक मैं नहीं चाहती कि ये एक लाइन जो है वो आपके पास हो रही हो, वो शिट। ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो कि लाइक ये जो है वो मेरे पास बारी बारी प्रिंट हो रही हो, आप कहते हो कि इन सारी लाइंस को एक ही बार में कमेंट कर दो। ठीक है, कि ये सारी लाइंस एक ही कमांड के साथ कमेंट हो जाए। मैं क्या करूंगी, अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स को ओपन करते हो 3 दफा और डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज करते हो 3 दफा, तो आपने जो मल्टी लाइंस यूज की हुई हैं, मतलब आपने मल्टी लाइंस जो हैं वो उनको कमेंट कर सकते हो। किस तरह से, ये देखिएगा। ठीक है, अब देखें कि मैंने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स ऊपर यूज किया, ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स नीचे यूज किया, और इसके अंदर जो भी मैंने अपनी कहानी लिखी हुई है वो मैं कहानी लिख लेती हूँ। लेकिन
पाइथन को क्या लगेगा, पाइथन को लगेगा कि ये आपने, पाइथन को लगेगा क्या, पाइथन को पता है कि ये वाली चीज कमेंट हो गई। अब अगेन इसको मैं प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास इसका आउटपुट क्या आएगी, लेट मी शो यू। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ अवर पाइथन कोर्स। अब आपने पाइथन के अंदर ये आपको लाइनें तो लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको इसकी आउटपुट क्यों नहीं मिली, क्योंकि आपने इनको मल्टी लाइन कमेंट किया है। अगर मैं इनको ऑफ करती हूँ तो क्या होगा मेरे पास, आप देखिएगा, मैं इसको रन करती हूँ इसको अगेन, तो आपके पास ये सारा कुछ लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, जितनी दफा मैंने लिखा, ये क्या हो रहा है, आई गेस। अच्छा, अगर आपने ना वीएस कोड में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने अपने वीएस कोड को ना दोबारा से एक दफा स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, समटाइम्स वीएस कोड आपको प्रॉब्लम्स दे रहा होता है। मैंने अपने वीएस कोड को स्टॉप किया, मैंने उसको दोबारा से ओपन किया, मुझे वो दोबारा से, अच्छा वीएस कोड की ना एक खास बात ये भी होती है कि अगर आपने वीएस कोड को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल किया है ना, तो आपकी जो फाइल्स हैं या जो आपकी जो लाइक आपका जो डाटा पड़ा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वो आपको आपका डाटा मिलता ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखें, मैंने क्या किया, जितनी दफा हेलो वर्ड लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो वो मुझे उतनी दफा ही हेलो वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो कहाँ चला गया मेरा वीएस कोड। ठीक है, मेरा मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद मैंने लास्ट पे ये वाली लाइन लिखी थी, तो मुझे लास्ट पे वो वाली लाइन भी लिखी हुई नजर आ रही है। इट मीन्स कि मेरा जो पाइथन है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, के स्टार्टिंग सर्वर फेल्ड, सही है। तो इस तरह से आप अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग को यूज करोगे, इसी तरह से आप अपने यूज कर रहे होगे पाइथन को। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। एनीवेज, अब हम देखते हैं, ये देखेंगे कि आपने किस तरह से सक्सेसफुली अपने पाइथन अपने वीएस कोड के अंदर अपने प्रोग्राम लिखा, और दूसरी चीज ये है कि आपने उनको प्रिंट भी किया, फिर आपने उनको कमेंट भी किया। अगेन इनको हम कमेंट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इनको कमेंट किया और मेरे पास ये अब लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरह से हमने कमेंट का और अनकमेंट का ऑप्शन किया। जिस तरह से हम उसको कमेंट कर रहे हैं ना, उसी तरह से हम अनकमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर मैंने इस लाइन को कमेंट करना है तो कंट्रोल बैक स्लैश कमेंट और कंट्रोल बैक स्लैश अनकमेंट, कंट्रोल बैक स्लैश कमेंट, कंट्रोल बैक स्लैश अनकमेंट, इस तरह से करके आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, जिस तरह से उसने बताया कि हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जिनको हम क्या कर सकते हैं, हैशटैग का सिंबल लगा के क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट है, आपने इसको कमेंट करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट है, अच्छा, अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट को यूज करना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपने ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स को ओपन करना है, ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स को ऑफ क्लोज करना है, और उसके अंदर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं जिस तरह से उसने लिखा है, दिस इज द अमेजिंग एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है। पाइथन इनको इसको 3 लाइन समझेगा। ठीक है, चाहे आपने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन पाइथन के लिए ये एक क्या है, मल्टी लाइन्स हैं। ठीक है, तो मल्टी लाइन्स को कमेंट करने के लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स को ओपन करेंगे, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स को क्लोज करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा इतना आसान था। और यस, अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ आई आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको स्टार्ट में बिल्कुल भी चीजों की समझ नहीं आएगी, तो आप लोगों ने उसको देख के परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज ओवरनाइट चीज नहीं है, आपको ये एक रात में नहीं आएगा। हम बार बार इन चीजों को करेंगे तो एक दिन समझ नहीं आएगी, 2 दिन समझ नहीं आएगी, लेकिन तीसरे दिन हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। दिस इज माई श्योरिटी। ठीक है, जब मैंने अपनी पाइथन सीखी थी, मैंने पाइथन को स्टार्ट किया था, तो मैंने तो पता नहीं कितना टाइम लगा दिया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि इतनी चीजें सीखने की जरूरत नहीं थी मुझे पाइथन के अंदर।
लेकिन स्टिल मुझे वो चीज़ें फ़ायदा ही दे रही है ना, अगर मैंने कुछ डिटेल में सीख लिया है या मैंने कुछ डिटेल में नहीं सीखा। अगर मैंने कुछ डिटेल में नहीं सीखा तो वो कमिंग टाइम में मैं सीख लूँगी, और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो वो कोई प्रॉब्लम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ मुझे आती है तो ऑब्वियसली वो तो उसका तो बेनिफिट ही है। तो यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई गेस हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं अपनी मीटिंग को। लेकिन हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मस्ट रिमेंबर कि आप लोग कल के सेशन में अपना पाइथन, अपना वीएस कोड और अपना अ, जो भी आपको एक्सटेंशंस वगैरह बताई हुई हैं वो करके आइएगा, ठीक है। अच्छा, आपने पिप का यूज नहीं देखा था। मैं आपको ना पिप का एक यूज जल्दी से बताती हूँ कि पिप को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया कि पिप पिप जो है ना वो पाइथन के अंदर एक पैकेज है। मैं आई अपने यहाँ पे टर्मिनल के अंदर, लेट्स सपोज मैंने अपना प्रोग्राम जो है वो चलाया। मुझे यहाँ पे ये एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है जो यहाँ पे है। अब मैंने कुछ ऐसी लाइब्रेरीज को यूज करना है जो कि मेरे मेरे पाइथन के अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने ये जो आपको नजर आ रहा है टर्मिनल, ठीक है, इस टर्मिनल को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। इस टर्मिनल में आके मैं यहाँ पे लिखती हूँ पिप इंस्टॉल numpy pandas pandas as pd, ठीक है। तो मैंने अब उसको एक कमांड दी कि पिप इंस्टॉल कर दो मुझे पांडास। पांडास क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है, उसको एज अ पीडी मुझे इंस्टॉल करके दे दो, ठीक है। अब वो उसने क्या किया, कलेक्टिंग पांडास। उसने पांडास के लिए जो जो चीजें कलेक्ट करनी है उसने कलेक्ट करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। अब उसने मुझे कोई एंड पे जाके एरर भी दे दी है, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड एज, ठीक है। ओके, हम इसको दोबारा करते हैं। पिप पिप इंस्टॉल पांडास, अगेन गलती हो गई है, ठीक है। पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने पिप इंस्टॉल पांडास लिखा। पिप का पैकेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइंड है, मतलब ऑलरेडी पाइथन के अंदर मौजूद है। पता चला कि मैंने पिप को काम करने के लिए कहा है, और मैंने क्या काम करने के लिए कहा, मैंने पांडास को इंस्टॉल करो। अब पांडास को इंस्टॉल करने के लिए उसने इंस्टॉलिंग शुरू कर दी है, ठीक है। अब वो इंस्टॉलिंग वो जो उसके लिए अब इन चीजों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हमने यही कहना है कि पिप इंस्टॉल पांडास, उसने पांडास को इंस्टॉल कर देना है। अगर हम पांडास के अंदर कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारा काम रुकेगा नहीं। वो क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारे पास पहले से एक लाइब्रेरी मौजूद है, और वो हमारे पास जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली काम करता जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ। अब ये देखें कि ये कोई एक फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहा है, जो कि क्या है, 11 MB की है। तो मतलब इतनी छोटी फाइल्स होती हैं, ज्यादा लंबी फाइल्स नहीं होती। तो उनको लेके वो मतलब ये इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद आप जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, फिर आप वापस अपने इस तरह की एक लाइन कमांड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आप इस फाइल के अंदर हैं, फिर आप पिप को कोई और कमांड दोगे तो वो पिप उस तरह से काम करेगा। जैसे कि अगर ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाता है तो मैं कहूंगी कि पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। वो भी एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है। तो पिप को यूज करके हम अपने टर्मिनल के अंदर काफी ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरे पास ये वाला ऑप्शन ही आ रहा, एनीवेज ठीक है। तो इस तरह से हमने पिप को भी यूज कर लिया। गो बैक टू योर हैंडबुक, उसके अंदर देखते हैं कि और क्या चीज है। यहाँ तक हमने जो देखी पिप, ठीक है। जिस तरह से आपने ये वाला यूज किया, ठीक है। हाँ, हमें ये यूज करना चाहिए था, लेकिन एनीवेज हमें पिप को यूज करना था, ठीक है। जिस तरह से उसने कमांड दी पिप को कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। तो पिप ने फ्लास्क को इंस्टॉल कर देना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिप जो है वो अभी पांडास को इंस्टॉल कर रहा है। जिस तरह से यस पांडास को इंस्टॉल कर रहा है, उसी तरह से पिप क्या करेगा, आपके पास फ्लास्क को डाउनलोड कर देगा। तो इस तरह से आपके पास पिप का यूज हो गया। अभी भी ये डाउनलोडिंग पे है, क्योंकि जब तक आपको ये वाली चीज शो हो रही होगी वहां पे पता चलता है। जैसे वो पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, या साथ साथ आपको बताएगा numpy की कैशेस को, पाइथन को, वो आपको साथ साथ सारी की सारी कमांड्स बता रहा होगा कि पिप काम कौन सा कर रहा है। फिर मॉड्यूल्स हमने देख लिए था, पाइथन को कैलकुलेटर के तौर पर भी देख लिया था, कमेंट्स को भी देख लिया था, मल्टी लाइन कमेंट एंड। तो हम ये हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट है इसको हम कल करेंगे। हमारे पास 1 मिनट है, इसके बाद हमारा सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।
अगर आप क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का, ठीक है। तो ये एक सेशन जो है वो बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं है। तो अपने क्वेश्चंस लेके आया करें कल से कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आई, क्यों समझ नहीं आई, या आपने उसकी प्रैक्टिस की या नहीं की। तो हम अपने सेशन को जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे उतना ही आप लोगों को भी और मुझे भी उस चीज का फायदा होगा। हमारा टाइम थैंक भी यू। ऑलमोस्ट एंड हो गया। क्वेश्चंस पे मैं मैम एक बात ऐड करना चाहूंगी। जी जी मैम प्लीज। कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं हम समटाइम्स इसलिए भी क्वेश्चंस नहीं पूछते कि अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो ट्रेनर बोलेगा कि आपको ये भी नहीं पता। या फिर हम पूछेंगे तो बाकी क्या सोचेंगे कि जो है वो इनको ये भी नहीं पता, इनको ये भी नहीं आता। तो ये वाली चीजें आपने नहीं सोचनी। हम सब लोग यहाँ पे सीखने आए हुए हैं। कोई भी इंसान जो है वो अकेले कुल नहीं होता, ना ही उसको हर चीज आती होती है। अब आप ये भी देखेंगे समटाइम्स कि एक बंदा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। वो किसी बड़े लेवल पे काम कर रहा है और समटाइम्स आप देखेंगे कि उसको बेसिक्स ही नहीं आ रही होती किसी ना किसी चीज की। तो ये हर लेवल पे आपने जो है ना वो ओपन रहना है हमेशा नई चीजें सीखने के लिए, और ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोचेंगे अगर हम कुछ पूछेंगे या कुछ बोलेंगे। ये सबसे बड़ा बैरियर होता है आपकी ग्रोथ के लिए। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो इंटरेक्ट करें सेशन में, ताकि ये जो है ना वो अ, आप भी सीख सकें और बाकी लोग भी। अब मे भी एक बंदा क्वेश्चन करे और वो दो और लोगों का वही क्वेश्चन हो सेम, तो इससे आपको भी फायदा हो जाएगा और बाकी लोगों को भी हो जाएगा। वेल सेड मैम इज़ा। तो आईकोर गुरु पे यही फायदा होता है कि आपको आपको किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। आप लोगों के जैसे भी क्वेश्चंस हैं बेतुके हैं, जिस तरह से मैंने लर्निंग की है आप लोगों ने भी उस तरह से लर्निंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे दूसरों के लिए, और ना ही किसी को इंसल्ट करते हैं, ना ही इस तरह से उसका क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड छोड़ देते हैं। हम उसको पॉसिबल वे में आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, सेशन में मिलते हैं।